चलो इनसे पहले हम क्लास 10 यानी हिंदी के जो विषय सूची है उसको पढ़ चुके थे। उसमें जो पाठ है और उसके जो लेखक का नाम है वो हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। किसके बारे में? भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। इसमें हम जो चीज बताएंगे वो चीज क्या करना, याद कर लेना, समझ लेना, उसको दिमाग में रख लेना, क्योंकि इसमें परीक्षा ये जो है परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें से परीक्षा में हर साल आता ही है। परीक्षा में हर साल आएगा ही। किसमें? ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद हम इसके जो लिखा हुआ है पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? भाषण है। इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जान लेते हैं। ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो ये किसका है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। इसको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहते हैं। भारत का जो संविधान लिखा है किसने लिखा है? इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। जन्म याद कर लेना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ? महू में हुआ। कहाँ हुआ? महू में। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। समझ गया? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ? महू में हुआ। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में। किस परिवार में? दलित परिवार में, जो छुआछूत के शिकार थे। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इसमें से कई गो ऑब्जेक्टिव निकल गया, याद कर लेना। सबसे पहले जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, जहाँ हुआ वो किस राज्य में पड़ता है और किस परिवार में हुआ। उसके बाद मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा भी था। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति यानी मानव जो वर्षों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, छुआछूत से, जाति प्रथा से, वर्ण व्यवस्था से, और मानव के साथ जो अन्याय होता था, अपमान होता था, इस सब से उबारने वाले यानी मानव मुक्ति के पुरोधा यानी अगुवाई करने वाले कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और ये अपने समय के, किसके समय के? अपने समय के, यानी ये अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं, सबसे विद्वान जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, उनमें से क्या थे? ये एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद, किसके बाद? प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। किसके प्रोत्साहन पर? प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश यानी बड़ौदा के जो राजा थे, बड़ौदा के जो राजा थे, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी इसको क्या किए? प्रोत्साहित किए आगे पढ़ने के लिए। तो उसी के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए, किसके लिए? उच्चतर शिक्षा के लिए। उच्चतर शिक्षा के लिए कब के बाद? प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी उसके प्रोत्साहित करने पर उच्चतर शिक्षा के लिए यानी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? सबसे पहले न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क। कहाँ गए? न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। फिर वहां से कहाँ गए? वहां से लंदन गए। वहां से कहाँ गए? फिर वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद कहाँ गए? लंदन। लंदन पड़ता है इंग्लैंड में। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। समझ गया? उन्होंने संस्कृत का, किसका? संस्कृत भाषा का, संस्कृत में जो धार्मिक है, पौराणिक है और पूरा वैदिक वाङ्मय है, संस्कृत का जो भी धार्मिक पुस्तक है, जो पुराण है और जो पूरा वैदिक वाङ्मय है, इसको कैसे पढ़ा? अनुवाद के जरिए। किसके जरिए? अनुवाद के जरिए। देखो ये सब संस्कृत में लिखा था। किस भाषा में? और संस्कृत बहुत सारे लोगों को नहीं आता था।
तो ये जो है ना, उसी संस्कृत का जो धार्मिक पौराणिक वैदिक वाङ्मय था, वैदिक किताब सब था, ग्रंथ सब था, उसको किसके जरिए पढ़ा? अनुवाद के जरिए। यानी जिस प्रकार से कैसे हम लोग इंग्लिश में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है IMAY, ये किस में लिखा हुआ है? इंग्लिश में। लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आएगा उसको इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, मैं एक लड़का हूँ। तब ये पढ़ लेगा कोई भी व्यक्ति। हाँ, तो वही संस्कृत भाषा से ये मराठी भाषा में या हिंदी में अनुवाद करके उस ग्रंथ को, उस पुराण को क्या किए? ये पढ़े। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में, यानी समाज के क्षेत्र में, हम जो जिस समाज में रहते हैं उस समाज के क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यानी कई गो जो है मौलिक स्थापनाएं क्या किए? प्रस्तुत किए। मानव का जो मूल अधिकार होता है ना, जो प्राकृतिक अधिकार होता है, पूरे सम्मान के साथ जीना इत्यादि, है ना, अधिकार के साथ जीना, उसकी क्या किए? ये स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर, कौन सी मिलाकर के? सब मिलाकर। यानी ये क्या क्या थे? ये सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक क्या थे? इतिहास मीमांसक, यानी इतिहास की समीक्षा करने वाला। जो पुरानी चीजें है, पुरानी जो सभ्यता है, संस्कृति है, लोगों का आचार व्यवहार है, जीवन है ना, उसका इतिहास मीमांसक यानी इतिहास की समीक्षा करने वाले। इतिहास में कुछ खराबी भी है उसकी भी समीक्षा की। जैसे समाज में ऊंच नीच है ना, जाति भेद वर्ण, ये सब जो है इसकी भी समीक्षा की। उसके बाद विधिवेता। कुल मिलाकर ये क्या क्या थे? इतिहास मीमांसक। उसके बाद विधिवेता। विधिवेता जानता है ना, कानून के जानकार। विधिवेता यानी कानून के जानकार व्यक्ति, विधिवेता। अर्थशास्त्री। कौन सी? अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री यानी अर्थशास्त्र के जानकार। किसके जानकार? अर्थशास्त्र के जानकार। और अंत में हम बताएंगे परीक्षा में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इनसे और किस प्रकार से तैयारी करना है। तो कुल मिलाकर ये इतिहास मीमांसक, विधिवेता, विधिवेता यानी कानून नियम के जानकार, अर्थशास्त्री, उसके बाद समाज शास्त्री। कौन सी? समाज शास्त्री यानी समाज को जानने वाले, समाज को अच्छे से जानने वाले समाज शास्त्री। शिक्षाविद। कौन सी? शिक्षाविद। शिक्षाविद यानी शिक्षा में विद्वान। शिक्षाविद यानी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान। शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के। कौन सी के? धर्म दर्शन के। धर्म के जो फिलॉसफी है, धर्म के जो दर्शन है, जैसे हिंदू धर्म का दर्शन है, हर धर्म का दर्शन होता है, तो उसी प्रकार से धर्म दर्शन के व्याख्याता बन करके उभरे। धर्म दर्शन के, धर्म के व्याख्या करने वाले, धर्म के जो है व्याख्या करने वाले क्या हुए? बन करके उभरे। तो सब मिलाकर वे क्या क्या थे? इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बन करके क्या हुए? ये उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। क्या किए? वकालत यानी स्वदेश यानी अपने देश में। किसमें? अपने देश यानी भारत में इन्होंने कुछ समय तक ले क्या किया? वकालत भी किया। वकालत यानी वकील का काम भी किए। समाज और राजनीति में। किसमें? समाज में भी। किसमें? हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में भी और राजनीति में भी। किसमें? समाज में भी और राजनीति में भी। समाज जिस हम समाज में रहते हैं, और राजनीति जो नेता उता सब होता है, जो संसद में बैठता है, जिससे राजनीति चलती है, समझ गया। तो वही समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका यानी एक्टिव भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतो। किसके लिए? अछूतो। अछूतो यानी जिसको छूने से कहता था छुआ जाएगा, ये रास्ता सर पे चले, हमारे देह में न सर, कल में न सर, ऐसा पहले होता था ना। हाँ, तो वही थी सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतो स्त्रियों। कौन सी? अछूतो स्त्रियों। स्त्रियों यानी महिलाओं। स्त्रियों यानी महिलाओं और मजदूरों को। किसको? मजदूरों को। मजदूर जो मजदूरी करते हैं, मजदूरों को मानवीय अधिकार। कौन सी? मानवीय अधिकार। मानव का जो अधिकार होता है स्वतंत्रता पूर्वक जीना, कहीं आना, कहीं जाना, उसका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है वो सब, और सम्मान दिलाने के लिए और आदर दिलाने के लिए समाज में अथक संघर्ष किया।
इन्होंने किसके लिए? अछूतों के लिए, जिनसे लोग कहते थे कि छुआ जाएंगे, उनके लिए। और स्त्रियों स्त्रियों यानी महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, अभी के समय के लिए अगर कहेंगे तो लड़की के लिए, समझ गया। और मजदूरों के लिए क्या किए? मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अगर ये बाबा साहेब अगर अधिकार नहीं दिलाए होते आज स्त्रियों को पढ़ने के, घर से बाहर निकलने की, काम करने की, तो दुनिया में जो देख रहा है आज हर पद पर कौन सी है? स्त्री है, महिला है, हर चीज में आज आगे है। ये नहीं होता। अब तक क्या रहता है? औरत जो है, स्त्री है, जो घर के अंदर ही बंद रहता और सिर्फ चूल्हा चौका ही करते रहता। वो घर से कभी बाहर नहीं निकल पाता अगर जो है बाबा साहेब अम्बेडकर इन सब के लिए नहीं लड़े होते। देखो आज इसको कोई समझ जानता भी होगा कि इन सब के कारण हम लोग आज जितना आगे हैं, सब कुछ अधिकार मिला है महिलाओं को, जानेगा। तुमको लगेगा कि तुम जो पढ़ने आ रही हो ये किसके बदौलत? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बदौलत। अगर ये नहीं होते तो हो सकता है अभी तक ले हिंदू धर्म की महिला तब तो रोका थी, घर के अंदर ही सिर्फ चूल्ही चौका करते रहती, घर के बाहर भी नहीं देखी रहती दुनिया, समझ गया। उसके बाद है उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो चिंतन यानी सोचने वाला चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 3 वो आदमी। इसका प्रेरणा स्रोत रहा कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे? याद रखना। एक बुद्ध, कौन? बुद्ध कहने का मतलब भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, समझ गए? बुद्ध, गौतम बुद्ध। और बुद्ध, कबीर, इसके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 3। एगो बुद्ध, एगो कबीर, एगो ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। देख रहा है, भगवान बुद्ध है इनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति, जिसे बौद्ध धर्म बना है। उसके बाद कबीर। कबीर सबसे निडर आदमी है अब तक के दुनिया में। कबीर जो बड़े बड़ाई न करे, ये सब जो दोहा है किसके लिखा हुआ है? कबीर इतना जो है ना साहसी आदमी, निडर आदमी आज तक भारत में हमको नहीं लगता है कोई पैदा हुआ है। क्योंकि ये किसी को जो सच होता था उसमें बिना लाग लपेट के कुछ किसी का चाटुकारिता नहीं करते हुए क्या करते थे? सच डायरेक्ट बोलते थे। समाज के बारे में हो, चाहे पंडित के बारे में हो, चाहे किसी के भी बारे में हो, समझ गए। इसके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 3 गो। एगो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? कौन थे? तो इसमें तीनों में से कोई एगो देगा तो वही होगा, समझ गया? या तीनों देगा तो तीनों होगा ऑब्जेक्टिव में, समझा कि नहीं? अगर पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो 3। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ऑप्शन में अगर इसमें से कोई एक दे तो भी वो होगा, समझ गया? उसके बाद भारत के संविधान के निर्माण में, भारत का जो संविधान है उसको बनाने में उनकी महती भूमिका, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो वही करा, उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही, हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, समझ गया? दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। दिसंबर 1956 ईस्वी में। कब? दिसंबर कितने में? 1956 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। कहाँ निधन हो गया? दिल्ली में। तो इतना चीज समझ लिया एगो पैराग्राफ का। उसके बाद देखिए और भी आगे जरूरी चीजें हैं जो हम बताएंगे, लेकिन उनसे पहले हम इस पैराग्राफ में जो मुख्य चीजें हैं बता देते हैं। किसी भी लेखक का, वो तुम्हारे किताब में लेखक है ना? हर पाठ है और उसके लेखक है, सभी पाठ का है ना लेखक। तो उस लेखक के बारे में क्या क्या चीज मुख्य रूप से याद कर लेना हम बता देते हैं। जो परीक्षा में आता है, उसका जन्म, उसका निधन, उसके माता पिता का नाम, है ना, मूल निवास, जन्म स्थान, ये सब याद रख लेना। और इसके साथ ही इनकी रचना हर हाल में याद रख लेना। जितने भी लेखक है उनकी रचना क्या करना?
याद रखना, क्योंकि रचना में से आता ही है। रचना कहने का मतलब कोई भी जो लेखक होता है, क्या कहानी लिखा है, क्या उपन्यास लिखा है ना, क्या नाटक लिखा है, जो भी उसका लिखा हुआ है उसी को क्या कहते हैं, रचना। क्या कहते हैं, रचना, या उसको कृति भी कहा जाता है, उसको कृति भी कहा जाता है। तो देखो बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी, अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है। देखो कौन कौन है उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, ये क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के क्या है, प्रमुख रचना एवं भाषण है। द कास्ट इन इंडिया, ये किनका लिखा हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। देखो इसको समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा तुमको, लेकिन ये बहुत आसान है। ये जो लिखा हुआ है ना हिंदी में, देखो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को उतना ज्यादा इंग्लिश आता नहीं रहता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को, या इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण क्या है, इसको इंग्लिश पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होता है। तो उसी इंग्लिश को इसमें लिख दिया गया है हिंदी में। जैसे ये है इंग्लिश में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में। ये सारा वर्ड जो है इंग्लिश में है, लेकिन इसको हिंदी पढ़ने वालों के लिए हिंदी में लिख दिया गया है। जैसे द कास्ट इन इंडिया कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में, द, टी एच ई किसके लिए है, द, तुम पढ़ा होगा टी एच ई को क्या कहते हैं, द कास्ट का स्पेलिंग होता है CASTE, क्या है ये, और इसमें एस लगा देंगे, कास्ट। कास्ट इन का स्पेलिंग होता है IN, और इंडिया का स्पेलिंग होता है INDIA। बाबा साहेब भीमराव जो अम्बेडकर है, ये इस अंग्रेजी में भाषण लिखे हैं। क्या लिखे हैं, अंग्रेजी में इसकी रचना है, अंग्रेजी में इसकी रचना है। इसी को है ना हिंदी पढ़ने वालों के लिए हिंदी में क्या लिख दिया गया है, द को द लिख दिया गया है, कास्ट को कास्ट लिख दिया है, इन को इन लिख दिया है, इंडिया को इंडिया लिख दिया। तो अब क्या कर लेगा विद्यार्थी, पढ़ लेगा। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, इसमें सबसे पहला क्या है, द कास्ट इन इंडिया। इसके साथ ही और है इसमें आगे कुछ, द कास्ट इन इंडिया और देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। इसको अगर इंग्लिश में सही से लिखेंगे अब तो देखो क्या बनेगा, द कास्ट इन इंडिया, उसके बाद कोलोन है, उसके बाद देयर, देयर का स्पेलिंग जानता है ना, THEI आ गई है ना, देयर, देयर मैकेनिज्म ECHANIS। इंडिया में जो जाति प्रथा है और इसकी जो बनावट है उसी को कहते हैं द कास्ट इन इंडिया और देयर मैकेनिज्म, इसके काम वाम करने का बनावट। दूसरा इसका है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। क्या है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ये क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की क्या है, रचना है। क्या है, रचना है यानी कृति है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की रचना है। ये भी क्या है, इंग्लिश में है। क्या है, इंग्लिश में है। इंग्लिश में अगर इसको लिखा जाता तो इस प्रकार से लिखते, जेनेसिस GENESIS, जेनेसिस। एंड का जन्म करता है स्पेलिंग AND, डेवलपमेंट का होता है DEVELOPEMENT। ये क्या है, BOP है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। समझ गया, ये सब किसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना एवं भाषण कौन कौन हुआ, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स। कौन सी, द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स पूरा जो उसकी रचना है हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। द अनटचेबल्स को अगर लिखेंगे इंग्लिश में तो लिखाएगा THE, द अनटचेबल्स का UNTOUCHABLES। असली में ये है, असली में द अनटचेबल्स ये है, इसी को लिखा हुआ है हिंदी में। अनटचेबल्स का अर्थ होता है अस्पृश्यता। क्या होता है, अस्पृश्यता, यानी जिसको छू नहीं सके, जिसको छू नहीं सके। पहले था ना समाज में, एक छू दे छुआ गए, घर में सटी छुआ गए, रोड छुआ गए, गिलास छू दे, अभी भी है, कहीं कहीं पर क्या है, अभी भी है। उसके बाद है हु आर दे,
क्या है अब देखो तो, हु आर दे, ये भी किसकी रचना है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। इस पाठ में जो भी हम रचना पढ़ेंगे वो दरअसल किनका होगा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। इंग्लिश पढ़ा है कि नहीं थोड़ा सा भी? ये हु आर दे कैसे लिखाएगा? हु लिखाएगा WHO, ये है हु। आर लिखाएगा ARE, दे लिखाएगा THEY। हु आर दे के मतलब वे कौन है, कौन सी? तो इस प्रकार से बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि जो है किसकी रचना है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। किताब के माध्यम से पढ़ना, किताब में सब दिया हुआ है, समझ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं एवं भाषण कौन कौन है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, उसके बाद जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगर इंग्लिश कोई पढ़ना चाहता है तो हम बताएंगे। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि, ये सब किनकी रचना है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। परीक्षा में इसमें देगा बुद्ध एंड हिज धम्मा किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। या बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचनाकार कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चाहे बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी कृति है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसमें से जो भी हम बताए हैं, इसका कोई भी कुछ भी पूछे तो कौन होगा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय, हिंदी में बाबा साहब का जो संपूर्ण वांग्मय है, भारत सरकार के, कौन सरकार के? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से। किस मंत्रालय से? कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये भी पिछले परीक्षा में पूछा जा चुका है। बाबा साहेब का संपूर्ण वांग्मय जो है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में। याद कर लेगा, कितने खंडों में? 21 खंडों में। अब आते हैं यहाँ प्रस्तुत पाठ। प्रस्तुत पाठ कहने का मतलब देख रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है बाबा साहेब के विख्यात भाषण, बाबा साहेब के विख्यात भाषण, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कौन सी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललोई सिंह यादव द्वारा बाबा साहब का जो विख्यात भाषण था, कौन सी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका जो है ना, ललोई सिंह यादव जो है, इसका हिंदी रूपांतरण किए। ये जो इंग्लिश में लिखा था ANNI, एनिहिलेशन का स्पेलिंग हुआ ANNI, एनिहिलेशन HILATION, एनिहिलेशन ऑफ का होता है OF, कास्ट का होता है CASTE। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललोई सिंह यादव द्वारा ये जो भाषण है, इसको हिंदी में रूपांतरण किया। किसमें? हिंदी में ट्रांसलेट किया। ये किसमें है? इंग्लिश में। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। कौन? ललोई सिंह यादव। कौन? ललोई सिंह यादव। किस नाम से? जाति भेद का उच्छेद। किस नाम से? जाति भेद का उच्छेद नाम से किया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है, इसका हिंदी में अनुवाद किया। भाषण इतने नहीं, तो नाम है भाषण का, हेडिंग है। इसमें जितना भी कुछ लिखा गया था, इसको हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से? जाति भेद का उच्छेद नाम से। इसी से लिया गया है, देखो इधर, इसी से लिया गया है किंचित संपादन के साथ। इसके साथ किंचित यानी थोड़े बदलाव के साथ लिया गया है। सबसे पहले याद रख लो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा गया। इसको हिंदी में रूपांतरण किया किसने? ललोई सिंह यादव ने। किसने? ललोई सिंह यादव ने। किस नाम से? इसका नाम बदल दिया हिंदी में। कौन सी? जाति भेद का
उच्छेद, और इसी से लिया गया है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कैसे? थोड़े बदलाव के साथ, थोड़े इसमें एडिट कर दिया गया। ये जो तुम पाठ पढ़ोगे इसमें थोड़े से बदलाव करके लिखा गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, यह भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल यानी जाति पाति को तोड़ने वाला मंडल समूह, जाति पाति को तोड़ने वाला समूह लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के, कहाँ के? लाहौर के वार्षिक सम्मेलन। देखो लाहौर अब पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। लेकिन जब ये भाषण लिखा गया था उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उसी समय की बात है। लाहौर के, कहाँ के? लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में, वो लाहौर में जो वार्षिक सम्मेलन होना था, जो साल भर में होता था एक दिन, उस वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। लाहौर में जो वार्षिक सम्मेलन होने वाला था किस नाम से? जाति पाति तोड़क मंडल से। कब? 1936 में। कब? 1936 में। उसी के लिए ये भाषण तैयार किया गया था। जो तुम पाठ पढ़ने वाला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये भाषण दिया जाने वाला था कहाँ? लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में। कहाँ? लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में। किस अति में? जाति पाति तोड़क मंडल वाला अधिवेशन में, है ना। उसी के लिए भाषण क्या किया गया था? तैयार किया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से यानी क्रांति, उस समय देखो भारत में अंग्रेज का शासन था। किसका शासन था? 1936 में जो है किसका शासन था? भारत में अंग्रेज का शासन था। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए क्या जरूरत थी? उस समय क्रांति की जरूरत थी, आंदोलन की जरूरत थी, है ना। तो इसीलिए ये देखो, ये जो भाषण था किसके लिए था? जाति पाति के लिए। किसके लिए? जाति पाति के लिए। लेकिन उस समय इसकी क्रांतिकारी दृष्टिकोण से यानी अंग्रेजों को के लिए क्रांति करने के दृष्टिकोण से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण, क्रांतिकारी दृष्टिकोण से ये भाषण नहीं था। अंग्रेजों के लिए नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए नहीं था। ये समाज में जाति प्रथा है उसके लिए था। तो क्रांतिकारी दृष्टिकोण से ये नहीं था। इसके कारण इसके जो आयोजक थे इसकी पूर्णतः सहमति नहीं बन सका। ये जो वार्षिक सम्मेलन होने वाला था, इसको जो आयोजित करने वाले लोग थे उसकी पूर्णतः सहमति नहीं बन सकने के कारण सम्मेलन क्या हो गया? स्थगित हो गया। सम्मेलन क्या हो गया? जाति पाति तोड़क मंडल जो सम्मेलन होने वाला था वो क्या हो गया? स्थगित हो गया, यानी रोक दिया गया उसको, और यह पढ़ा न जा सका। उस वार्षिक सम्मेलन में जो इस भाषण को पढ़ा जाना था, स्थगित होने के कारण यह पढ़ा नहीं जा सका, यानी वहां पर भाषण ये नहीं दिया जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। बाद में बाबा साहेब ने इसको क्या दिया? स्वतंत्र पुस्तिका का रूप, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, या श्रम विभाजन और जाति प्रथा समझो, या जाति भेद का उच्छेद नाम से समझो। मुख्य रूप से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट समझो, क्योंकि अंग्रेजी में बाबा साहब लिखे थे। तो बाद में जो ये भाषण है इसका स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में क्या किए? बाबा साहब ने इसको स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया, लेकिन अलग से इसको क्या किताब के रूप में तैयार कर दिया और प्रकाशित कर दिया। समझ गया? प्रस्तुत आलेख में, किसमें? प्रस्तुत आलेख में, यानी ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इस आलेख में वे भारतीय समाज में, किस समाज में? भारतीय समाज में, यानी भारत जो देश है उसके समाज में, हमारे समाज में श्रम विभाजन के नाम पर, किसके नाम पर? किसके नाम पर? श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में, मध्ययुगीन यानी मध्य युग में ही जो अवशिष्ट संस्कार थे, बेकार संस्कार थे, उसके रूप में बरकरार, उसके रूप में बरकरार यानी उस समय तक चलता आ रहा था, तो उसी के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर, किस पर? जाति प्रथा पर मानवीयता, कौन सी? मानवीयता यानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवीयता, नैसर्गिक न्याय, कौन सी? नैसर्गिक न्याय, यानी नैसर्गिक न्याय का मतलब है प्राकृतिक न्याय, कौन सी? प्राकृतिक न्याय। प्रकृति ने किसी को कम बेस नहीं बनाया है, प्रकृति ने हर आदमी को क्या बनाया है? समान बनाया है। क्या बनाया है? इसलिए सबका क्या होना चाहिए? समान अधिकार होना चाहिए, सम्मान से जीने का, आदर से जीने का, है ना। कहीं भी आने जाने का
समझ गया। और सारे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर सबका समान अधिकार है। तो उसी प्रकार से नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। इस आलेख में बाबा साहेब भारत में जो जाति प्रथा है उसका किस दृष्टिकोण से, इंसानियत के दृष्टिकोण से और नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से, तो नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। इस आलेख में कैसे विचार करते हैं, इंसानियत के आधार पर, नैसर्गिक न्याय के आधार पर और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से, सामाजिक सद्भाव के नज़र से क्या करते हैं, इस पर विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, जाति प्रथा के क्या है, विषमता पूर्वक सामाजिक आधार है। इसमें सबको समान अधिकार नहीं दिया गया है। इसके विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रह हो, कौन सी, रूढ़ पूर्वाग्रह, कोई चीज खराब जो पूर्वाग्रह होता है, किसी के प्रति जो खराब नजरिया होता है, खराब जो सोच होता है, खराब जो चीज होता है पहले से जो चलती आ रही है, उसी को कहते हैं रूढ़ पूर्वाग्रह हो। और लोकतंत्र के लिए, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। और लोकतंत्र के लिए भी जाति प्रथा क्या है, समाज है। और विषमता पूर्वक जो बांटा गया है ये क्या है, हानिकारक है, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। उसके और जाति प्रथा के इसी स्वभाव पर, प्रकृति पर क्या करते हैं, एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका, यानी बाबा साहेब का नजर जो है, नजरिया जो है क्या हो सकता है, इस पर उभर सका है सोचने की। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए, भारतीय लोकतंत्र के जो भावी नागरिक है, आने वाले जो नागरिक है आगे के, उसके लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। भारतीय लोकतंत्र के लिए जो है, भारतीय लोकतंत्र नहीं, भारतीय लोकतंत्र के आगामी नागरिक के लिए क्या है, यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है, यानी शिक्षा देने वाली है, आंख खोलने वाली है, समझ गया, ज्ञान चक्षु खोलने वाली है अगर सोचो तब। तो इस प्रकार से जाति प्रथा और श्रम विभाजन के जो लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उसके बारे में जाना। अंत में एक चीज कह देते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। मुख्य रूप से याद सब चीज रखना है, समझ गया, लेकिन मुख्य रूप से क्या याद रखेंगे, जन्म याद रखेंगे, कौन सी याद रखेंगे, जन्म याद रखेंगे, निधन याद रखेंगे। अगर किसी पाठ में उसके लेखक के माता पिता का नाम दिया गया है तो उसके माता पिता का भी क्या करेंगे, नाम याद रखेंगे, समझ गए। माता पिता का नाम, रचना हर हाल में याद रखना है, कौन सी, रचना हर हाल में याद रखना। और जो भी पाठ तुम पढ़ोगे वो पाठ किससे लिया गया है वो भी याद रखना, उसको कहते हैं किससे संकलित है। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनसे लिया गया है, जाति भेद के उच्छेद नाम से, किसके, जाति भेद का जो उच्छेद है इनसे लिया गया है, चाहे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, चालालाइसी द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, जाति भेद के उच्छेद नाम से इनसे लिया गया है। और बाबा साहेब का जो संपूर्ण वांग्मय है कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, 21 खंडों में। कहाँ से, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से। ये सब मुख्य बिंदु है जो याद करना है। और इनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति है, 3 है, कौन कौन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये सब क्या करना है, याद करना है। और इसकी जो रचना बताए हैं, द कास्ट इन इंडिया, ये सब उसको भी याद रखना। और इसको अपने मन से अब 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो कहना, समझ गए।